हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरे बिन। चलो जल्दी से, ट्रेन छूट जाएगी। कहते हुए आलोक ने छवि का टिकट उसे देते हुए कार की चाबी ली। आलोक जानता था कि मायके जाना है तो छवि का मन वैसे भी उड़ रहा होगा। जब भी मायके जाने की बात करती, आलोक उसे टाल देता और छवि फिर बातों बातों में सिकवा करती रहती। देखो, इस बार मैं 1-2 महीना रहने वाली हूँ। हमारी कॉलेज की सब फ्रेंड्स ने भी मिलकर कुछ प्रोग्राम रखा है। तुम्हें तो मेरे बिन बिल्कुल चलता नहीं, लेकिन अब बहुत हो गया, थोड़ा खुद भी मैनेज कर लिया करो। छवि ने कहा तो आलोक उसे प्यार से देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा लिया। दोनों स्टेशन पहुंचे और ट्रेन में बैठकर थोड़ी देर बातें की। उतने में ट्रेन चली और आलोक ने प्लेटफॉर्म पर से उसे हाथ हिलाते हुए सी ऑफ किया। वापस घर पर आकर रूटीन काम के साथ ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। छवि का पहुंचने पर फोन भी आ गया। अपने आप को ऑफिस के काम में व्यस्त रखते हुए आलोक मन ही मन छवि को याद करता रहता। सुबह की चाय जैसे तैसे बनाकर पास के रेस्टोरेंट से नाश्ता मंगवा लिया। छवि ने अपने सगे संबंधियों के यहाँ जाकर पापा मम्मी के साथ खुशियों के पल बिताए। भैया भाभी और उनके बच्चों के साथ वेकेशन में घूमते रहे। आलोक ने ठान ली थी कि वो उसे फोन करके बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। 2 सप्ताह तक सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज व्हाट्सएप करता रहा। छवि ने घर के और सहेलियों के साथ की पार्टी के फोटो भी भेजे। फिर एक शाम को छवि माँ के साथ बैठी थी। मम्मी, मैं बाहर गई थी, तब क्या आलोक का फोन आया था? छवि ने माँ से पूछा तो माँ बोली, हाँ फोन तो आया था और मेरे साथ तो काफी देर बात भी हुई और तुम्हारे पापा के साथ भी बिजनेस की और क्रिकेट की बात करते हुए बहुत मजा आया। फिर छवि ने कहा, ओह मेरा मोबाइल तो ठीक चल रहा है, शायद किया होगा, लेकिन मैं भी सहेलियों से और ये जो समर वर्कशॉप ज्वाइन किया है उसकी बातें फोन पर चलती रहती है, तो मेरा फोन बिजी आ रहा होगा। तो माँ ने फिर कहा, तू इतने दिनों बाद यहाँ रहने आई है तो सुकून से रह। तुम्हारे पुणे की तेज भागती जिंदगी में ऐसी शांति कहाँ? फिर छवि के चेहरे के बदलते भाव देखकर बोली, क्यों, अब घर की याद आ रही है? अरे नहीं मम्मी, ऐसे ही। और फिर व्यग्र होकर आलोक को फोन लगाया। काफी देर बाद उसने फोन उठाया तो छवि बोली, क्यों इतनी देर लगी फोन उठाने में? ओह, इतना बिजी रहता हूँ, अभी नई कंपनी के साथ कोलैबोरेशन होने जा रहा है, तो बॉस ने काफी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ी है, बिल्कुल समय नहीं मिलता। और जनरल बात करके बाद में बात करते हैं कहकर आलोक ने फोन रख दिया। और 1 सप्ताह गुजर गया। अब छवि को पल पल इतनी बेचैनी होने लगी कि बार बार मोबाइल चेक करती रहती, कहीं उसका मिस कॉल आया हो तो। जब बहुत बेचैनी बढ़ गई तो छवि ने अपने भाई से इसी रविवार को वापस पुणे का रिजर्वेशन कंफर्म कराने को बोला। सबको एकदम हैरत हुई और कुछ दिन रह जाने के लिए सब कहने लगे, लेकिन छवि ने वापस आऊंगी कहा और सामान पैक करने लगी। आलोक को अचानक पहुंचकर सरप्राइज दूंगी सोचकर ट्रेन में कितने ही विचारों से खुद को बहलाती रही। रविवार का दिन था तो ट्रैफिक भी कम था। जल्दी से टैक्सी से घर पहुंची। डोरबेल बजाई तो तुरंत दरवाजा खुला और सामने एक लड़का खड़ा था। उसने कहा, आइए आइए मेम साहब, और जल्दी से हाथ से सामान ले लिया। छवि अंदर जाकर देखती है तो सोफे पर आराम से पैर फैलाए आलोक बैठा था और सामने टीवी पर मैच देख रहा था। एक हाथ में नाश्ते की डिश और दूसरे हाथ में बियर का ग्लास। छवि को देखकर वह बोला, अरे क्यों इतना जल्दी आने का प्रोग्राम बना लिया? अब तो ये लड़का मिल गया है मुझे, क्या फर्स्ट क्लास काम करता है और मेरी हर एक चीज और समय का ध्यान रखता है। और उसने लड़के की तारीफों के पुल बांध दिए। वो लड़का छवि के लिए पानी के ग्लास के साथ में फटाफट शरबत बनाकर लाया और फिर आलोक से बोला, साहब आपके दोस्तों के लिए शाम की पार्टी में क्या बनाना है
वो भी बोल दीजिए। मैं आपके इस्त्री के कपड़े आए हैं, वो अलमारी में रख कर आता हूँ। अरे छोटू, तू अपनी मर्जी में आए वो बना, और छवि तुम थक गई होगी, जाकर आराम करो, आलोक ने कहा। लेकिन छवि गुस्से में बड़बड़ाती हुई किचन में गई। पता नहीं ये छोटू ने मेरे किचन की क्या हालत की होगी, लेकिन देखती है तो किचन एकदम क्लीन और सब चीजें अपनी जगह पर, और एक कोने में कांच के बाउल में पानी भरकर तैरते हुए फूल, रूम स्प्रे से महकता कमरा। तभी वह वापस मुड़कर गुस्से से बोली, चल छोटू, बाहर निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, कुछ काम आता नहीं तुझे, देख ये ऐसे रखते हैं और ये ऐसे। आलोक चुपचाप सुनता रहा और छवि छोटू को दरवाजे के बाहर भेजते हुए, कल तो तेरा हिसाब ले जाना, कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो, कहकर आलोक ने छवि को बाहों में भर लिया। आंखों में भरे आंसुओं के साथ छवि उससे लिपट गई और बोली, क्यों, अब तुम्हें ये छोटू संभालेगा, मैं मर गई हूँ क्या, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं चाहिए। तो आलोक हंसते हुए बोला, तुम्हारे जल्दी आने की खबर मम्मी ने दे दी थी, तो मैं चाय की लौरी पर से इसको एक्टिंग करने के लिए ले आया, बाकी कल अगर तुम किचन देखती तो सच में गुस्सा होती। और दोनों हंस पड़े। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।